मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आज जीके सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आशा है आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को इसमें डाला है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके लिए भी ये प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य विज्ञान से प्रश्न बनते हैं और उसमें भी अधिकतर आप देखेंगे तो जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी का जो सेक्शन है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वहीं से हम लोग जो है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डेली लेकर के आएंगे। तो ये पहला वीडियो है। ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेंगे और जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे देखते हैं कि नए प्रश्नों में ये जो अद्भुत प्रश्न है वो क्या है। तो देखिए, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप पीसीएस का जो पेपर होता है, यूपी पीसीएस का पेपर होता है या जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखेंगे प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर आप लोग गलती करते हैं, क्योंकि जो फिश है, यानी कि जिसे हम लोग जो है मछली बोलते हैं, मछलियों के विभिन्न प्रकार के जो नाम है, सिमिलर नाम है, आपको लगता है कि वो मछली होगी, लेकिन वो वास्तव में मछली नहीं होती है। वो मछली के तरह ही नाम होते हैं, बट वो एक्चुअल में मछलियाँ नहीं होती है, रियल में मछलियाँ नहीं होती है। वो विभिन्न प्रकार के जो संघ हैं उससे जुड़े हुए कुछ जो है जीव हैं, उनके मछलियों की तरह दिखने वाले नाम होते हैं, बट वो एक्चुअल फिश नहीं है। तो कौन कौन है ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा रियल फिश नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है, ये रियल फिश नहीं है। कौन कौन सा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये यानी नॉट रियल है, ठीक है। ये रियल फिश नहीं है, ये जीव हैं जो अलग अलग संघों से जो है यानी कि संबंध रखते हैं और उनका जो है इसी तरह का मछली की तरह ही नाम दिखता है। कौन सा है आप देखिए, जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, कैटल फिश है, हेग फिश है, और ये शैतान मछली ये भी अब कह सकते हैं ये है, और ये क्रे फिश है, रेजर फिश है। सो जो दीज आर जो कैटेगरीज हैं, ये जो आप समझ रहे होंगे कि ये फिश के कैटेगरी में आने वाले जीव हैं, बट ये फिश के कैटेगरी में आने वाले जीव नहीं है, ठीक है। ये यानी कि फिश नहीं है, ये रियल फिश नहीं है। ये फिश के तरह ही आपको नाम लगता है तो आपको लगता होगा ये मछलियां हैं, बट ये अलग अलग संघों से जो संघ हैं, उन संघों के अलग अलग जीव हैं जिनके इस मछलियों की तरह दिखने वाले नाम हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि वास्तविक मछली नहीं है। तो ये सब वास्तविक मछलियां नहीं है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, क्रे फिश, रेजर फिश, दीज आर नॉट अ फिश। एक्चुअल फिश नहीं है, ठीक है, ये रियल फिश नहीं है। तो अब सवाल बनता है कि आखिर रियल फिश क्या हैं, उनके नाम किस प्रकार के हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं वो जो रियल फिश हैं उनके नाम क्या है। देखिए, ये जो मछलियां हैं ये जो है रियल फिश हैं, इनके ये रियल फिश के जो नाम हैं इसी तरह आपको दिखेंगे। जैसे ये डॉग फिश है, ये कैट फिश है, ये ग्लोब फिश है, ठीक है, ये गोल्डन फिश है, ये पेडल फिश है, ये पाइप फिश है, ये क्या बोलते हैं फ्लाइंग फिश है, और ये जो है सी हॉर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, रियल फिश है। दीज आर यानी कि जो नेम्स है, ये दीज आर ऑल नेम्स क्या है, आर यानी रियल फिश। ये सभी क्या है, वास्तव में मछलियां हैं, और ये जो पहले आपको नाम दिखाए गए हैं वो मछलियों की तरह ही दिखने वाले नाम है, बट वो रियल मछलियां नहीं है, ठीक है। अब मछलियों के संदर्भ में जब बात आ गई है तो आप देखते होंगे मछलियों में कई तरह की मछलियां होती हैं। जैसे आप देखते होंगे सबसे स्वादिष्ट मछली यानी सबसे टेस्टी मछली कौन सी होती है, रोहू होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे कि भारत में उत्पादित की जाने वाली मछली की प्रजाति, तो वो कतला प्रजाति है, ठीक है, आप देखते होंगे कतला प्रजाति है। अगर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा व्यापार की दृष्टि से उत्पादित की जाने वाली मछली यानी जिसका हम लोग पालन करते हैं, मछली का पालन करते हैं, वो है आपकी कौन सी है, झींगा मछली, ठीक है। तो ये झींगा मछली है। और आप सभी लोग जानते हैं मत्स्य पालन को इंक्रीज करने के लिए जिस रेवोल्यूशन को लाया गया था
वह था हमारा कौन सा, वह था हमारा क्या है, यानी कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है, यानी कि जो हम लोग जान रहे हैं ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, नीली क्रांति, मछलियों के पालन से या मत्स्य पालन से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है वो हमारा क्या है, नीली क्रांति है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है यानी पॉइंट्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, और जो परीक्षा में सीधे डायरेक्ट पीसीएस के वनडे के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं। और पीसीएस में जब क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से कैटेगराइज करके क्वेश्चन बनाते हैं और पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि वास्तविक मछली है या कौन सा वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। तो ये आप जान गए होंगे, ये नाम आपको याद करना है, याद रट लीजिए, मैं तो कहूँगा आप इसको रट लीजिए। और बकाया अन्य प्रकार के जो परीक्षा में बनने वाले प्रश्न है वो आगे मछलियों से रिलेटेड मैं एक अलग से एक एग्रीकल्चर का वीडियो आपको दूंगा, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको जो है वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आपने देखा होगा डॉल्फिन, सबसे जो है नॉलेजेबल मछली कौन सी होती है, डॉल्फिन होती है। अब अगर आप डॉल्फिन की बात करेंगे तो डॉल्फिन जो है झीलों में भी पाई जाती है, समुद्रों में भी पाई जाती है, नदियों में भी पाई जाती है। तो जो डॉल्फिन की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यानी डॉल्फिन क्या है, स्तनपायी मछली है, ठीक है, और डॉल्फिन सबसे नॉलेजेबल मछली है। अगर आप बात करेंगे इसी में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, झील में भी मछलियां पाई जाती हैं, तो पूछा जाएगा भारत की एकमात्र झील कौन सी है जहां पर डॉल्फिन पाई जाती है। तो आप देखिए उस झील का नाम है चिल्का, ठीक है, ये चिल्का झील है। अब ये झील कहाँ पे है ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, भूगोल की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये जो झील है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है, ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक। तो अब अगर आपको इसको ट्रिक से याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक हम बना सकते हैं कि मान लो क्या है, चील है, चील से हम लोग चिल्का समझेंगे, और चील क्या है, एक उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। तो चील उड़ता है, यानी कि ऐसे हम ट्रिक बना सकते हैं, चील उड़ता है, चील उड़ता है। तो चील उड़ता है का मतलब है चील से हो गया चिल्का, और उड़ने से हो गया, हम इसको ट्रिक से यानी कोट कर सकते हैं, उड़ने से हो गया उड़ीसा, यानी जो चिल्का झील है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। तो आप जानिए भारत की एकमात्र झील जहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है। तो डॉल्फिन जो है नदियों में भी पाई जाती है, डॉल्फिन जो है झीलों में भी पाई जाती है, और डॉल्फिन जो है समुद्रों में भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के बनने वाले बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको अलग से एग्रीकल्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये हालांकि बायोलॉजी का जो है, ये विज्ञान का जो है सेक्शन है, तो उसमें हम लोग केवल जो है जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे। जैसे मछलियों को लोग जो है खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि इससे जो कार्ड लीवर ऑयल है वो प्राप्त होता है, और जो आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अद्भुत प्रश्न है, तो अद्भुत प्रश्नों में आप सभी लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए ये अद्भुत प्रश्न है। अद्भुत प्रश्न का मतलब है आपको भी कुछ यानी ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप जो है यानी रोचक होंगे, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग है। यानी शुतुरमुर्ग क्या पक्षी है, और लेकिन वो जो है बहुत कम उड़ पाता है, इसलिए यानी कि वो बड़ा है, और इसका अंडा आप देखेंगे तो लगभग 2.5 किलो के आसपास होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा जो है इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, ठीक है, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ये परीक्षा में कई बार आता है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन सा है, कौन से ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे कीबी है, एमू है, ये आप देखते हैं, ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये पक्षी आप ध्यान रखिएगा, पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो सबसे तेज उड़ने वाला जो पक्षी है वो पेरेग्रीन जो है फाल्कन है, ये आप ध्यान रखिए। बहुत लोगों को भ्रम होगा कि कौन सा पक्षी बहुत तेज उड़ता है, बाज बहुत तेज उड़ता होगा 80 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से, लेकिन जो है आप ध्यान रखिए ये पेरेग्रीन फाल्कन है, पक्षी का नाम है, ठीक है, ये सबसे तेज उड़ता है। फिर पक्षियों में वाक यंत्र जो है होता है, यानी कि जिससे वो लोग जो है सुनते हैं या बोलते हैं, तो ये सिरिनकश होता है, सिरिनकश, इसके वजह से ये यंत्र टाइप होता है, उसके वजह से ये क्या करते हैं, ये वाक यंत्र होता है। फिर पक्षियों का युग कौन सा है, ये कई बार पूछा जाता है कि किस युग में जो है ज़्यादा पक्षी डेवलप हुए, ठीक है। तो जैसे वो आप जो है टाइम पीरियड देखेंगे
तो उसमें अलग अलग समय में अलग अलग युगों में अलग अलग जो है जीवों का निर्माण हुआ है। तो ये जुरासिक युग है। जुरासिक, आपने एक मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क, ठीक है। तो ये पक्षियों का युग है जुरासिक पार्क, ठीक है। तो ये जुरासिक युग, ठीक है, ये जुरासिक एज जो है पक्षियों का युग कहलाता है। घोंसला बनाने वाला सांप, ये बहुत रोचक यानी प्रश्न है और बहुत ही रोचक आपके सामने एक तथ्य है, आप इसको जानेंगे। तो घोंसला बनाने वाला जो सांप होता है वो है किंग कोबरा। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था जब कुछ पॉइंट्स जो है फैक्चुअल आते थे। अब तो सारे पॉइंट्स जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के आते हैं कि जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक जो है आप यानी प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। उसमें 1 2 3 4 4 5 तत्व दिए रहते हैं, कभी ऑर्डर से लगाने होते हैं, कभी एक सही है दूसरा गलत है, एक और दो सही हैं, कभी 1 2 3 सही हैं, कभी सभी सही हैं। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो वो थोड़े से जटिल हो जाते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इनको आपको डायरेक्ट रटना होता है। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है, दुनिया की एकमात्र मछली जो जहरीली होती है, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मछली है वो जहरीली, तो आपने देखा होगा जहर तो सांपों में होता है, आपने देखा होगा छिपकलियों में होता है और भी अन्य जो है जो जीव हो उनमें होता है, लेकिन जो है जो दुनिया की एकमात्र मछली है जो जहरीली होती है, जिसे हम लोग हिलोडर्मा के नाम से जानते हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफोनिक होता है, ठीक है। ये सबसे जहरीला है, ठीक है। अब ये लोग आप समझते होंगे कि किंग कोबरा सबसे जहरीला होता है, बट नहीं, ये हाइड्रोफोनिक सांप है जो है सबसे जहरीला होता है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप, ठीक है, ये हाइड्रोपोनिक, ठीक है। अब ये जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप ताइपान होता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ताइपान का, तो ये सबसे जहरीला होता है। यानी कि छिद्र बनाने, होल का मतलब है छिद्र बनाने वाली छिपकली का नाम आपने देखा होगा। छिपकली अक्सर जो है घरों में दीवारों पर चिपकी हुई होती है, छतों पे चिपकी हुई होती हैं। आपने देखा होगा वो लाइट जब जलती है तो कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो दीवार पर बल्ब के आसपास उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो छिपकलियाँ उसको जो है यानी खाती हैं। लेकिन ये यानी कि होल यानी छिद्र बनाने वाली छिपकली है, इसे मेबुइया के नाम से जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब आप देखिए सरीसृपों का युग जो है, सरीसृपों का युग जो है मेसोजोइक युग के नाम से जानते हैं इसे हम लोग। आगे आप देखिए चार कक्षीय जो है हृदय वाला सरीसृप, ठीक है। इसमें जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। वो कौन सा सरीसृप है, यानी मगरमच्छ, मतलब रेंगने वाले जो यानी कि जीव जंतु हैं उनको हम लोग जो है सरीसृप यानी कि युग के अंतर्गत रखते हैं। मेसोजोइक के नाम से इन लोगों को हम लोग जानते हैं। तो मगरमच्छ जो है 4 चैम्बर वाला जो है क्या है, रेंगने वाला जो है यानी क्या है, सरीसृप है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उड़ने वाले जो है स्तनपाई के नाम से जानते हैं। उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है, तो यानी कि जो उड़ने वाला स्तनपाई है ये चमगादड़ है, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये जो है उड़ने वाला यानी क्या है, स्तनपाई है। अब आप जानते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में जो है 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे मतलब आपको जो है रोचक तत्व मिलेंगे जब आगे चल करके हम बताएंगे कि किस में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। और हार्ट में कितने चैम्बर हैं, जैसे मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर हैं, उसी तरह अन्य जीव जंतुओं में अलग अलग टाइप के चैम्बर्स होते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ से परीक्षा में कई प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, आपने ब्लड को पढ़ा होगा, ठीक है, हीमोटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है। आप देखिए सफ़ेद रक्त वाला जीव, आप सभी लोग जानते हैं जो ब्लड होता है वो रेड होता है, ठीक है। उसमें यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है यानी क्या होता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। अब आप देखते हैं सफ़ेद रक्त वाला जीव, ये आईएएस में एक बार पूछा गया था, और भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई सारे एग्जाम हैं जहाँ कई बार पूछा गया। तो ये यानी वाइट ब्लड वाला जो जीव है उसे हम लोग तिलचट्टा के नाम से जानते हैं। भारत की विशालतम मृग प्रजाति वाला जीव कौन सा है, जो है दो सबसे मृग मतलब जो है हिरन, तो हिरन की प्रजाति में सबसे विशालतम जो है जो प्रजाति वाला जीव है जिसे हम लोग नीलगाय के नाम से जानते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे फसलों में यानी कि ये नीलगाय आपको देखने को मिल जाती है और फसलों को नष्ट करने का काम करती है या उनको चर जाती है। उस तरीके से आपको अक्सर जब कभी आप रोड पर जाते होंगे तो कभी कभी आपको दिख जाती होगी रोड क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो ये क्या है, ये नीलगाय है।
महत्वपूर्ण जीवों का वैज्ञानिक नाम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैं आपको 4-5 बता रहा हूँ ताकि इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आईएएस के पेपर में तो मैचिंग करने के लिए आता है, अदर एग्जाम में उसका डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको जानना भी चाहिए। मनुष्य का तो सभी जानते हैं, होमो सेपियंस है। गाय को यहाँ पर थोड़ा कॉमा कर लीजिए, गाय है। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस टॉरस, ठीक है, बोस टॉरस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। बिल्ली कैट का साइंटिफिक नेम वो फेलिस कैटस है। शेर का आपको जानना चाहिए, ठीक है। शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा लियो है, ठीक है। आपने लियो मूवी भी देखी होगी, आई थी, तो पैंथेरा लियो, ठीक है। तो लियो से आप याद रख सकते हैं पैंथेरा, ठीक है। और ये इसका साइंटिफिक नाम है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंटों को नाम ही पता नहीं है। अभी आप देखते हैं कि जो आम है, आम का साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसको हम लोग मैंजीफेरा इंडिका या मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आम का वैज्ञानिक नाम है। शेर का पैंथेरा लियो नाम है। बिल्ली का फेलिस कैटस नाम है। मनुष्य का होमो सेपियंस है। गाय का बोस टॉरस नाम है। और मटर का तो आप जानते ही हैं, मेंडलीफ ने क्या किया था, मटर के दाने पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो मटर जिसको हम लोग पी बोलते हैं, इसका जो नाम है वो क्या है, पिसम सेटाइवम, पिसम सेटाइवम, पिसम सेटाई या सेटिवम, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो साइंटिफिक नेम है वो परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये आपके जो साइंस के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए हम साइंस की उस सीरीज को लेकर के आए हैं जिसमें साइंस के बहुत ही रोचक आपको तथ्य मिलेंगे और बनने वाले प्रश्न मिलेंगे, और जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ रोचक तथ्यों के साथ।